हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 10th के बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का गणित विषय में आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नया टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जैसा कि हम लोग क्लास 9th में भी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसी को लेते हुए आज हम लोग दो ज्ञात बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। चले तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपना निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पर बहुत सी चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बस इन शॉर्ट मैंने आपके सामने ये चतुर्थांश बना दिए। जैसा कि आपको पता है कि ये एक्स अक्ष होता है जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, जो वर्टिकली होता है वो वाई अक्ष होता है। जब दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे पे काटते हैं, वो वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने पता है। आप जानते हो कि जब मूल बिंदु से हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो वो सारे पॉजिटिव होते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो वो निगेटिव होते हैं। अब हम ओरिजिन से ऊपर की ओर चलते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। हमारे क्या पॉजिटिव होते हैं? दूरियां। और जब नीचे होती है लंबवत दूरी, वो हमारी कैसी होती है? निगेटिव होती है। सो इसी प्रकार हमारा प्रथम चतुर्थांश जो उसके निर्देशांक हमारे बन जाते हैं प्लस प्लस में, यानी भुज और कोटि। ये वाली जो एक्स अक्ष वाला होता है ये भुज कहलाता है, और जो ये वाई अक्ष वाला होता है वो कोटि कहलाती है। तो पहले भुज कॉमा कोटि। तो यहाँ पर मैं आपके नॉलेज के लिए लिख भी देती हूँ, भुज कॉमा कोटि। तो पहले भुज वाले निर्देशांक होते हैं, कोटि वाले। जैसा कि आप जानते हो, जो भुज के निर्देशांक होते हैं वो बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी होती है। जैसे मान लीजिए हमने रिप्रेजेंट करना है फॉर एग्जाम्पल 5,3 ग्राफ पेपर पर। तो अभी आप इमेजिनेशन में ले आइए कि ये ग्राफ पेपर ही होता हमारा। तो 5 जो है वो भुज है और 3 क्या है? कोटि है। तो भुज की जो दूरी हम लोग निर्देशांक करते हैं, निर्देशित करते हैं वाई अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए चलेंगे तो ऐसे ना 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन कैसे होगा? वाई अक्ष के लंबवत हो जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ कहीं हो जाएगा इसकी सीध में ऐसे। और जो हमारा कोटि होता है वो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी होता है, 3 है जैसे, तो 1 2 3, तो ये यहाँ कहीं हो जाएगा इस तरीके से ऊपर ऐसे लंबवत। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो 5,3 को रिप्रेजेंट करेगा। खैर, हमने ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में करी हैं, तो उसको ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे। तो प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं प्लस प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं माइनस प्लस, क्योंकि इसका जो भुज होता है पहले हमेशा भुज ही आता है फिर कोटि आता है। तो भुज हमारा नेगेटिव होगा और कोटि हमारा पॉजिटिव होगा। तृतीय जो चतुर्थांश होते हैं हमारे वो माइनस माइनस के होते हैं, क्योंकि हमारा भुज भी माइनस में है और इसका कोटि भी माइनस में है। और चतुर्थांश हमारा जो होता है वो प्लस माइनस होता है, यानी भुज प्लस में और कोटि माइनस में। तो इस तरीके से हमने यहाँ छोटा सा एक आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया कि विभिन्न चतुर्थांशों में बिंदुओं में कौन से प्लस के होंगे और कौन से माइनस के होंगे। 0 हमेशा मूल बिंदु को प्रदर्शित करता है, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0। तो इस तरीके से जो भी सवाल आएंगे, मान लीजिए आपसे नॉर्मली छोटा सा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि -3,7 किस चतुर्थांश में है, तो आप बताइए -3,7, तो आप क्या कहोगे? द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि भुज माइनस में है और हमारा कोटि प्लस में है। तो इस तरीके से बता लोगे। लेकिन जो मेन चैप्टर हमारा क्लास 10th में शुरू है निर्देशांक ज्यामिति में, वो पहला टॉपिक है हमारा दो ज्ञात बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। देखिए, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। दो ज्ञात बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब है, इसे थोड़ा सा चाहे समझ लीजिए कि जैसे एक बिंदु हमारा ग्राफ पेपर पे ये दिया गया है, मान लीजिए एक ये दिया गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए के निर्देशांक मान लीजिए x1, y1 है और बी के निर्देशांक x2, y2 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी क्या है? d। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और होल अंडर रूट, या तो आप ऐसे बोल दीजिएगा या आप ये भी कह सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड देन होल अंडर रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे आपने याद रखना है और याद रखकर ही आपको सवालों के हल करने हैं। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज जो 7A है वो आप कर लोगे पूरी एक्सरसाइज। लेकिन आपको एक या दो सवाल मैं बता देती हूँ जिससे कि आपको ये टेंशन ना हो कि कैसे करेंगे। तो बच्चों हम लोग आज इसके सवाल भी कर लेते हैं। पहले तो सिंपल ऐसे ही कोई एक सवाल ले लेते हैं कि आपसे कह दिया जाए कि कोई भी दो बिंदु जैसे दे दिए जाए। मान लीजिए बिंदु दे दिया 5,7 और दूसरा बिंदु आपका दे दिया गया है -1,3 और कहा जाए कि इन दोनों दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए। तो हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, दो ज्ञात बिंदुओं के बीच की दूरी d निकालने सीखी थी। क्या निकालने सीखी थी? dx1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट, होल अंडर रूट। अब देखिएगा कुछ नहीं है, सिंपल है। दिस इज x1 y1 x2 y2। आपने क्या करना है, मान लीजिए शुरू में प्रॉब्लम होती है तो आप पेंसिल से यहाँ पर लिख भी सकते हो x1 छोटा छोटा y1 और इसे x2 और ये y2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो x1 के प्लेस पर है -5, x2 के प्लेस पर है -1। तो देखिए माइनस पहले से ही है और -1 हो गया, इस तरीके से लिखेंगे जिससे कि गड़बड़ ना हो। प्लस क्योंकि चिन्ह में ही बच्चे गड़बड़ करते हैं, बाकी सब सही कर लेते हैं। y1 क्या है 7 माइनस और y2 है 3, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। एंड होल अंडर रूट इस तरीके से। तो ये हो गया माइनस और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -5 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 किया तो 4 होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन की तरह, ठीक है। ये हो गया -4 होल स्क्वायर, ये हो गया 4 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। -4 का भी स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और 4 स्क्वायर का भी 16 आ जाएगा अंडर रूट। 16 प्लस 16 अंडर रूट 32। इसको देखिए इस तरीके से आ गया 4√2। आपने क्या करना होता है, जब नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आपने जल्दी से एलसीएम निकाला, देखिए पेयरिंग कर ली। देखिए 4 दो की पेयरिंग कर ली तो इसका √2 आ जाएगा, इसका वर्ग 2, इसका भी 2, तो 2 2 ज़ा 4 और इसका वर्ग नहीं बना तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा, तो 4√2 हो जाएगा आपका। वैसे भी देख लीजिए 32 को ब्रेक करना है तो 16 × 2 और 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है और √2, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से किसी भी दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो। तो बच्चों जहाँ तक मुझे समझ लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, आपने बहुत सिंपल है। चूँकि ज्योमेट्री जो निर्देशांक ज्यामिति वो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो आप कोशिश करना इन सवालों को करने की। तो जो ना बने या किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ और एक्सरसाइज 7A आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर जल्दी ही दूसरे फॉर्मूले के साथ हम जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।